इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या बेसिकली, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता कहाँ है ये भी तो पता हो, पहले ही ग्राफ पे पहुंच गए है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बेटा हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो इट इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स क्या है, एप्स, मंकीज एंड ह्यूमंस। एप्स, monkeys and humans फीमेल। ह्यूमंस ये फीमेल और मेल सारे प्राइमेट्स में आते हैं। तो सबसे पहले इट इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ प्राइमेट्स। जो प्राइमेट्स हैं उनका सबसे बेसिक कैरेक्टर है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों है, क्योंकि इट रिपीट्स एट एवरी 28 डेज। हर 28 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये एक साइक्लिक फॉर्मेशन है। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, देयर इज साइक्लिक चेंजेस इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। यूट्रस की जो सबसे अंदर की वॉल है एंडोमेट्रियम, उसके अंदर क्या आते हैं, साइक्लिक चेंजेस आते हैं। उसके अंदर क्या आते हैं बेटा, साइक्लिक चेंजेस आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना, ये क्यों हो रहा है और कब से शुरू होता है। इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन फीमेल्स, it starts from 13 years जनरली। जो ह्यूमन फीमेल्स हैं उनके अंदर लगभग 13 साल के बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और जो फर्स्ट साइकिल है या जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है उसको हम कहते हैं मेनार्क। क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं भाई, उसको क्या कहते हैं, मेनार्क। जब सबसे पहली बार किसी भी फीमेल को, किसी भी लड़की को मेंस्ट्रुएशन आता है या ब्लीडिंग होती है तो उसे हम कहते हैं मेनार्क, ठीक है। और ये कब तक चलता है, टिल द एज ऑफ 50 to 55, ठीक है ना। और इसको जब ये बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं मेनापोज। भाई बंद हो गया है। कारण क्या है इसका, कारण क्या है कि एट दिस टाइम द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस एंड इफ द स्पर्म इज नॉट fertilized with that egg, then there is no pregnancy, and if there is no pregnancy then the endometrium wall oozes out, या आप बोल सकते हो कि वो बाहर निकलती है टूटकर इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस फ्रॉम वजाइना। तो वजाइना के रास्ते जो आपका एंडोमेट्रियल वॉल जो है which is prepared for the purpose of nutrition for the coming pregnancy or coming embryo, which is not useful if pregnancy is not there। जब प्रेगनेंसी हो नहीं रही है तो उसके बाद क्या है, वो एंडोमेट्रियल वॉल जो है वो टूटकर ब्लीडिंग होती हुई वजाइना के माध्यम से बाहर निकलती है। उजीज आउट का मतलब क्या है, बाहर। सो इट इज आल्सो नोन एज क्राइंग ऑफ वुम या वीपिंग ऑफ वुम। मतलब यूट्रस को ही हम वुम का भी नाम देते हैं। तो जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये जो ब्लीडिंग होती है इस प्रोसेस में 3 से 4 दिन लगते हैं और इसको हम क्राइंग ऑफ वुम या वीपिंग ऑफ वुम भी कहते हैं। क्लियर हुई बात, समझ आया कब शुरू हुई, कहाँ होती है, क्यों होती है, कारण रीजन सब समझ में आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर अब क्या होता है, देयर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए सर्टेन हार्मोन्स, दे मे बी ओवेरियन हार्मोन्स एंड सम आर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन, ठीक है। तो अब वो हार्मोन्स और ये जो सारी चीजें प्रोसेस होती हैं उसको हम एक ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करते हैं, ओके।
मेंस्ट्रुएशन। ओके, तो रिवाइज कर देते हैं भाई टॉपिक आपका मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और सीधा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप कर ही चुके हो। तो यहाँ पर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। नीचे क्या आते हैं आपके डेज आते हैं। यहाँ आप कितने, 2 4 6 है ना, एक, अच्छा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 और ये 29। नीचे की लाइन हमें क्या शो करेगी, डेज। उसके बाद इसमें बेटा कितने इवेंट देखते हैं हम, 4 इवेंट होंगे। कितने इवेंट होंगे, 4 इवेंट होंगे। यहाँ हम क्या देखते हैं, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ना। यहाँ हम क्या देखेंगे भाई, आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ये क्या देखेंगे, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, है ना। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे हमारे क्या आएंगे, हार्मोन्स आएंगे। कौन से कौन से हार्मोन आएंगे यहाँ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आएगा बेटा, डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। और यहां क्या आएंगे आपके, कौन से हार्मोन आएंगे, पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन। तो पूरे साइकिल में हम क्या देखेंगे, ये 4 इवेंट देखेंगे, ठीक है। तो ये साइकिल हमारा कितने पार्ट्स में ब्रेक होता है। पहला जो पार्ट्स है वो है मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल फेज। कौन सा फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज है। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो हमारा बेटा 1 से 5 दिन या 3 से 5 दिन हमारा चलता है। अब यहां पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ये पॉइंट मिस किया आप सबने जो अभी लिखेंगे, ठीक है। तो पिट्यूटरी हार्मोन जो आपका है, कौन सा है, LH और FSH, ठीक है। मान लो कि ये हमारा LH है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, FSH है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां हमारा क्या हो रहा है, LH और FSH दोनों क्या हो रहे हैं, डाउन है, दोनों क्या है, डाउन है। अब जैसे आपका LH और FSH डाउन होता है, ठीक है ना, तो यहां पर आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है। जैसे ही आपका LH और FSH डाउन मूवमेंट पे आता है, तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ठीक है ना, ये डीजनरेट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। और जैसे ही आपका कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है, नए फेज पे बढ़ना भी शुरू होता है, लेकिन उससे पहले तो डीजनरेशन तो होगी, ठीक है ना। ये प्राइमरी फॉलिकल की इनिशियल स्टेज, जब अगला साइकिल शुरू होता है, इससे पहले क्या है, डीजनरेट होता है। और जो यहाँ पर आपके ओवेरियन हार्मोन है वो आपके क्या आएंगे, यहां पर तो हमने क्या लिखा, LH और FSH, ठीक है ना। और यहां पर आपका क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है, इनका लेवल भी क्या है, डाउन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और ये दोनों ही हार्मोन, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है, इनका लेवल क्या है, डाउन है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से, इनके लेवल के डाउन होने की वजह से
हमारे पास क्या है, जो आपकी एंडोमेट्रियम है, जो एंडोमेट्रियम है वो भी टूट गई है, ठीक है ना। और टूटने की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। समझ में आ रही है बात। तो यहां इनका लेवल डाउन हुआ तो एंडोमेट्रियम भी क्या होगी, डिग्रेड होगी। एंडोमेट्रियम degraded and oozes out from vagina in the form of blood। देखो बेटा, पहला जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल फेज है, उसमें LH-FSH का लेवल डाउन होगा, डिजनरेशन होगी कॉर्पस ल्यूटियम की, और आपका ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल डाउन रहेंगे, तो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटकर बाहर आएगी। और एंडोमेट्रियम लाइनिंग जब टूटकर बाहर आएगी तो ही ब्लीडिंग होगी, और इसलिए हम इसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। 3 से 5 दिन तक ये होगा। समझ आई बात। अब यहां से दूसरा फेज शुरू हो जाएगा 13 डेज तक। इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज या फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज। अब यहां प्रोलिफरेशन जैसे नाम का ही पता चल रहा है, ठीक है ना। अब यहां से हमारी जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम जो है वो क्या होती है, प्रोलिफरेट होना शुरू होती है। कहां तक, 13 जो आपका डे है वहां तक, ठीक है। 13 डे तक आपका। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो LH का लेवल है, जो LH का लेवल है वो क्या होता है, बढ़ना शुरू होता है। LH का लेवल क्या होता है, बढ़ना शुरू होता है, और FSH का लेवल भी बढ़ना शुरू होता है। समझ आ रही है बेटा बात। तो अब यहां लिख सकते हैं, इसकी बजाय अगला स्टेप क्या है हमारा, कि अब दूसरा फेज हमारा क्या है, फोलिकुलर फेज है या प्रोलिफरेटिव फेज है। प्रोलिफरेटिव फेज है। अब प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हो रहा है, पहली चीज क्या हुई है, अगर हम इनकी सीक्वेंस भी लिख लें 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इनमें भी हम देखें, फर्स्ट पिट्यूटरी हार्मोन क्या है, LH और FSH स्टार्ट ग्रोइंग, यानी कि दोनों का लेवल बढ़ रहा है। लेवल बढ़ रहा है तो साथ में दूसरे नंबर पे क्या है आपका, ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप होगा। ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप। अब ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप हम कर देते हैं इस तरीके से बेटा, ठीक है ना। आप जानते हैं इसका डायग्राम। अब यहां पर इस जगह पर हमारा जो है इस तरीके से ग्रेफियन फॉलिकल क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन का लेवल और प्रोजेस्टेरोन का लेवल एक तरीके से यहां बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ओके। तो यहां पर अभी आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या हो जाती है, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन हो जाता है, प्रोलिफरेट, यानी कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग बन जाती है। अब क्या होगा बेटा, 14वें दिन क्या होता है, 14वां दिन जो है बहुत स्पेशल है। इस दिन क्या होता है, इस दिन होती है ओव्यूलेशन। क्या होती है, ओव्यूलेशन होती है बेटा 14वें दिन। और ओव्यूलेशन में हम इसको एक अलग फेज भी बोल सकते हैं कि ओव्यूलेटरी फेज है। ओव्यूलेशन फेज में हम क्या देखते हैं, जो LH का लेवल है वो अपने पीक पे होता है। LH का लेवल क्या है, अपने पीक पर है। FSH का लेवल भी क्या है, अपने पीक पर है। समझ में आ रही है। तो एक महत्वपूर्ण घटना होती है जिसको बोलते हैं LH सर्ज। LH सर्ज यानी कि LH का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अपने पीक लेवल पर पहुंचना। और जैसे ही LH का लेवल पीक लेवल पे होता है,
then Graafian follicle get ruptured and ovulation takes place. एग रिलीज हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये आपका जो एग है ये रिलीज हो गया, ये एग क्या हो गया, रिलीज हो गया, ये एग रिलीज हुआ। ठीक है, तो यहां पर जो घटना हुई वो ओव्यूलेशन हुई। क्या हुई, ओव्यूलेशन। इसको हम यहां मान सकते हैं कि भाई आपका थर्ड फेज हुआ, ओव्यूलेशन फेज। समझ में आ रही हैं चीजें कि नहीं आ रही हैं? सीक्वेंस सही चल रहा है, समझ में आ रही है? हाँ, तो ओव्यूलेशन फेज में पहली घटना क्या हुई आपकी, एलएच सर्ज हुआ, इसके साथ ही एफएसएच एट पीक हुआ। उसके बाद दूसरी चीज क्या होगी हमारे पास, दूसरी चीज हमारे पास होगी रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ओवा। ओवा रिलीज हो गया भैया, भैया समझ में आई बात? अब अगला फेज जो है यहां से स्टार्ट होके यहां तक चलेगा आपका 29 डे तक। इसको बोलेंगे बेटा लूटियल फेज, लूटियल फेज, फोर्थ फेज हो गया। अब इस टाइम पे आपका एलएच का लेवल आ रहा है डाउन और साथ में एफएसएच का लेवल आ रहा है डाउन, और जो कॉर्पस ल्यूटियम था, ठीक है ना, ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम इट एक्ट एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या बन गया आपका, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम आपका यहां पर तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा भाई, ठीक है ना, प्रोलिफरेशन लेवल पे क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा इस तरीके से। और जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहां बढ़ गया, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहां बढ़ गया, ठीक है। यहां एस्ट्रोजन बढ़ा, जैसे ही एस्ट्रोजन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन यहां पर जब बढ़ रहा है तो अब ये लो भैया, ये एंडोमेट्रियम में ये चीजें हो रही हैं, एंडोमेट्रियम में ये चीजें हो रही हैं। ओके, इस फेज को भी हम अलग से डिफाइन कर देते हैं। हाँ भाई, ये लूटियल फेज है, कौन सा है बेटा, लूटियल फेज। अब इसमें देखो पहली चीज क्या हुई, एलएच और एफएसएच तो क्या है अभी लोअर डाउन हो गए, ठीक है ना, यानी कि नीचे की साइड आए हुए हैं। लेकिन एलएच की वजह से, ठीक है, एलएच की वजह से आपका क्या बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। क्या बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो अगली घटना क्या होगी, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही बढ़ा, एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन, फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। किसकी इम्प्लांटेशन होती है, ब्लास्टोसिस्ट की, ब्लास्टोसिस्ट। समझ आई बात? अब यहां पर दो चीजें हुई। अब पहली चीज तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम क्लियर है, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन का लेवल उठाया, उसके बाद एंडोमेट्रियम वॉल तैयार होगी इम्प्लांटेशन के लिए, तैयार हो। लेकिन मान लो कि फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है फिर तो एंडोमेट्रियम तैयार है, ब्लास्टोसिस्ट यहां पर इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये जो लेवल्स हैं ये क्या हो गए, डाउन हो गए। अगर यहां पर लेवल डाउन हो गए तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, और ये बनाएगा कॉर्पस एल्बिकन,
कॉर्पस एल्बिकन। अब जब एंडो जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है वो कॉर्पस एल्बिकन में बन गया तो फिर क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन और ये आपका एस्ट्रोजन का लेवल भी डाउन हो गया। अगर इनके लेवल डाउन हो जाएंगे तो फिर हमारा जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाएगी, रप्चर होना शुरू हो जाएगी। और जैसे यहां रप्चरिंग हुई तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और नया साइकिल आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? एक बार फिर से समझो। हाँ, एस्ट्रोजन यहां पीक पे चला गया। एस्ट्रोजन का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि एस्ट्रोजन जब पीक पे है तो उस टाइम पे इसका काम है एंडोमेट्रियम को मजबूती देना, ठीक है ना। अब यहां पर पीक पे है, हो सकता है कि यहां पर पीक की बजाय थोड़ा कम हो सकता है लेवल, ठीक है ना। लेकिन एंडोमेट्रियम को मजबूती देने के लिए एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन का मुख्य काम क्या है कि इसको इम्प्लांटेशन में हेल्प करना। किसमें हेल्प करना? इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन करवा देता हूं। पहला फेज है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। कौन सा है? मेंस्ट्रुअल। मेंस्ट्रुअल फेज में आप क्या लिखेंगे कि भाई एलएच का लेवल कम है, एफएसएच का लेवल कम है, जिसकी वजह से आपका कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होने की वजह से यहाँ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है और ब्लीडिंग, एंडोमेट्रियम टूट जाती है और ब्लीडिंग शुरू रहती है। पहला फेज है। प्रोलिफरेटिव में हमारा क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा है, जिससे क्या हो, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बढ़े, ठीक है। यहाँ एलएच और एफएसएच दोनों लेवल अपना बढ़ाते हैं। उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और यहाँ एस्ट्रोजन अपर जाता है जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट होती है। फोर्थ है आपका ओव्यूलेशन है। ओव्यूलेशन में एलएच सर्ज होता है, एफएसएच पीक पे होता है, ठीक है। और साथ में क्या हो जाएगा, इसी एलएच सर्ज की वजह से आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा, एग बाहर निकलेगा, ओके। उसके बाद फिर यहां जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल ऊपर जाता है। और इस प्रोजेस्टेरोन के लेवल की वजह क्या है ऊपर जाने की, ताकि यहाँ इम्प्लांटेशन हो सके। अगर मान लो कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो फिर ये सारी तैयारी आपकी वेस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है। और फिर आपका कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट, हार्मोन का लेवल डाउन और एंडोमेट्रियम टूटना शुरू हो जाती है। और इसी को कहते हैं वीपिंग ऑफ वोम। वीपिंग ऑफ वोम, समझ आई? हाँ भाई, भूलोगे तो नहीं? ओके, ठीक है भाई, अगला टॉपिक शुरू करें।